अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11, ठीक है, विच इज अ कनेक्टिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर नंबर 10। आवर प्रीवियस लेक्चर हमने गैलेक्सीज के बारे में पढ़ना शुरू किया था, अगर आपको याद हो, और बहुत मज़ा आ रहा था उस कैलकुलेशन के अंदर भी, लेकिन मज़े के साथ थोड़ा सा मुश्किल भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो आसान तरीका जो मैंने न्यूमेरिकल उसी वक्त लाइव करके दिखाए वो आपने देखने। हमने ये पढ़ा था कॉस्मोलॉजी क्या होती है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट कौन था हमारे पास? ये गैलेक्सी बताया था ना मैंने आपको। तो आज का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज हम इस पे आते हैं, लेकिन पहले अपनी वो वीडियो जो इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं हम उसको तेजी से क्विकली देखते हैं आज, ठीक है बेटा। देखें, ये हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है 3.8 लाइट मिनट्स के ऊपर है। फिर आवर का कॉन्सेप्ट देखा था, कितने आवर्स होते हैं, और नेपट्यून जो है वो 4.1 लाइट आवर्स के फासले पर है। कुछ मिनट्स के फासले पर है, कुछ सेकंड्स के फासले पर है, क्योंकि एक लाइट ईयर 3×10⁸ मीटर। एक सेकंड जो है लाइट का जो है हमारे पास वो 3×10⁸ होता है। लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको पूरा देखने से पहले आपने उसको लाजमी देखें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे की जो हमारे से 1 लाइट ईयर की मेजरमेंट हम कर रहे थे, जिसका हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जी तकरीबन 9.4 ट्रिलियन हमारे पास जो है। अब ये देखें, यहाँ पे जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के साथ या हमारे प्लेनेट के साथ, मिल्की वे, हमारे प्लेनेट को क्या कहते हैं हमने बताया था, मिल्की वे, उसके साथ जो करीब तरीन है वो 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी के ऊपर है, जो नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 100 लाइट ईयर्स किसके बराबर होते हैं? इतने सारे सालों के बराबर होते हैं, इतने सारे साल और इतना फासला, कितना? 946 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर 100 लाइट ईयर्स होते हैं। 100 लाइट ईयर का मतलब इतना फासला तय करती है, यानी रोशनी जो 100 सालों में जो सफर तय करती है, जो 100 सालों में जितना फासला तय करती है, वो फासला तकरीबन कितना है? 946 ट्रिलियन किलोमीटर्स का है तय। या इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 303 के आपके साथ और लग जाएंगे यहाँ पे मीटर में चेंज करने। उसकी मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन लास्ट टाइम बताई थी, उसको आपने गो थ्रू रखना है, ठीक होगी बेटा। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये देखें, अभी हमारी मिल्की वे नजर आ रही है। मिल्की वे देखें, ये तो एक तो इस तरह से स्पाइरल घूम रहा है, मैं आपको बना कर दिखाऊं तो इसका स्पाइरल भी आ गया हमें जरूरत, क्योंकि पढ़ने वाली है आज के लेक्चर के अंदर के हमें समझ में आना चाहिए, तो लिहाजा मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो अगर आप नोटिस करें तो देखें, ये इस तरह से बना हुआ है, नजर आ रहा है? ये देखें, ये इस तरह से जा रहा है, ऐसे ये स्पाइरल होता है हमारे पास, ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता में तो थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा बनता चला जा रहा है, लेकिन ये इस तरह से स्पाइरल है। और ये मिल्की वे क्यों? क्योंकि दूर से देखने से सफेद दूध धारिया की तरह नजर आ रहा है, तो लिहाजा इसको मिल्की वे भी हम अपने यूनिवर्स को कहते हैं, जो हमारी यूनिवर्स है जहाँ हम लोग रहते हैं। और हम यूनिवर्स के एक बहुत ही छोटे से हिस्से के अंदर रहते हैं, और उसको हम क्या कह रहे हैं? दुनिया कहते हैं, अर्थ कहते हैं, ठीक होगी बात? ये क्लियर हो गई? लेट्स फिनिश द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। तो अब आप देखें कि आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें, ये मिल्की वे, अब जरा वो बात नजर, स्पाइरल नजर आ रहा है। और एक स्पाइरल की लंबाई हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, वो 1 लाख लाइट ईयर्स होती है, या 100,000 इसको पढ़ते हैं हम, तो 100,000 लाइट ईयर्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक स्पाइरल की टोटल लंबाई इन किलोमीटर निकालें तो क्या करेंगे भाई? लास्ट टाइम मैंने मीटर से किलोमीटर चेंज करना बताया था आपको, और ये भी बताया था लाइट ईयर से। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? कितने लाइट ईयर्स है? 2.5 वाली या 3.5 वाली एग्जाम्पल जरा सा देखें दोबारा से, तो नजर आएगा वहाँ 2.5 3.5 के बजाय हम लिखेंगे 100,000, जो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। और एक ईयर में कितने दिन होते हैं? फिर आपने ईयर से मंथ, मंथ से डेज, मंथ से वीक्स, वीक से डेज, इस तरह से आपने उसको कैलकुलेट करते चले जाना है, और साथ साथ आपका देन यू विल गेट द आंसर। अगर आपने देखें एक महीने में कितने दिन होते हैं डायरेक्ट लिख दिया तो ठीक है, वरना वीक वाइज भी आप कर सकते हैं कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 4 जा, दोबारा देख लीजिए 28 30, तो हम डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमारा आंसर सही आ रहा था। तो आप ये ना सोचिए कि सर ने बीच में से वीक क्यों मिस कर दिए, मिस नहीं किए, टेक्निकली इट इज इक्विवेलेंट। खाली डेज डायरेक्ट लिख दें, या एक महीने के अंदर पहले आप हफ्ते लिखिए, फिर हर हफ्ते में जो दिन है वो 7 दिन होते हैं, फिर 7 से मल्टीप्लाई करें 30 के बजाय इसको, ठीक है बेटा। आगे देखें, इसके अंदर ये क्वाड ट्रिलियंस मिलियन माइल्स आपके पास नजर आ रहा है, और तमाम चीजें ये। अच्छा, इन्फॉर्मेशन भी मैंने नासा गवर्नमेंट, जो अमेरिकन जो है स्पेस साइंस की जो है इदारा है नासा, उससे जो है क्या कहते हैं, मैंने ये डिटेल डाटा लिया है, तो उम्मीद है कि इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर के अपने क्वेश्चंस की तरफ, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज की बेसिकली 4 टाइप्स जो है वो हमारे पास फॉलो अप होती हैं। ये मैंने लेक्चर लास्ट टाइम हमने खोला था, ये वाला क्वेश्चन किया था, याद हो अगर आपको, तो इधर मैंने इजाफा कर दिया लेक्चर फॉर द 10 में सिर्फ हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। 11 के लिए आज हम क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं। 11 का पहला क्वेश्चन है,
व्हाट इज एग्जैक्टली द मिल्की वे, मिल्की वे है क्या हमारे पास। तो यहाँ पर जो दो बातें आपको नजर आ रही हैं वो सबसे पहले उनको हाईलाइट करते हैं, उनको समझते हैं, फिर वापस आते हैं, ताकि बेटा मैं जो चाहता हूँ कि आपका बिल्कुल जो आंसर है चीजें वो समझ में आते। देखें एक तो कह रहा है बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी, है ना, दो वर्ड्स हैं, स्पाइरल तो मैंने अभी बना के दिखा दिया, बार्ड क्या है, जिनमें थोड़े थोड़े बार बार वजन या थोड़े थोड़े फासले से बने हुए होते हैं। अगर वो आपने तस्वीर देखी हो, अभी दोबारा भी हम जाएंगे तो मिल्की वे जो है लार्ज बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी वे, ये एक टाइप हो गई गैलेक्सी की बार्ड स्पाइरल, ठीक है। इसी तरह से इलिप्टिकल होती है, इर्रेगुलर होती है, और इसी तरीके से खाली स्पाइरल गैलेक्सी भी होती है। तो चार टाइप्स बेसिकली होती हैं, वो आगे सवाल आ रहा है तो उसके मुताबिक हम कवर करेंगे, ठीक है। ऑल द स्टार्स वी सी इन द नाइट स्काई आर इन आवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे मैंने बताया कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आवर गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे बिकॉज इट अपीयर्स एज अ मिल्की बैंड्स, बैंड्स की वजह से ये बार का लफ्ज दिया गया इसको, ऑफ द लाइट इन द स्काई व्हेन यू सी इट इन द रेयर या डार्क एरिया, है ना, वो अभी देखते भी हैं, बताते भी जैसे द मिल्की वे इज आवर होम गैलेक्सी, इट कंटेन ओवर 200 बिलियन, इतने सारे स्टार्स हैं, आप कितने गिन कर सकते हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि आप आज अगर 10 साल के हैं और आप रोजाना स्टार्स गिन रहे हैं तो 30 साल की उम्र में जाके आप 1 बिलियन बामुश्किल गिन पाएंगे। कितने 30 ईयर के जब आप होंगे तो 1 बिलियन सब गिन पाएंगे। और कितने स्टार्स मौजूद हैं, 200 बिलियन, है ना मजेदार बात, और इंक्लूडिंग अवर सन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी हमारा सन भी एक स्टार, एक जलता हुआ दहकता हुआ स्टार है। मिल्की वे हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 100,000 लाइट ईयर। अभी हमने पीछे देखा था कि मिल्की वे का जो डायमीटर है वो अभी आपके सामने बनाया था ना वीडियो के अंदर, जो आखिरी चीज थी वो 100,000 लाइट ईयर्स था, उसका सवाल भी मैंने आपको दिया है। इसको बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। आइडिया इसको बार्ड क्यों कहते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। मिल्की वे का जो आइडिया है, मेड अ स्टार गोज बैक टू द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, ठीक है, उसके ऊपर उसने इसका आइडिया को जो है वो गो थ्रू किया, तो लिहाजा उसको जो है उसी के नाम के ऊपर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी जो लास्ट लेक्चर से चल रही है। मिल्की वे क्या है, ये दोबारा सवाल आया, व्हाट इज गैलेक्सी, ये आपने आंसर करना है लेक्चर 11 में, दोबारा लिखना है। वहां तो हमने लिखा था लेकिन यहाँ पे दोबारा लिखना है। गैलेक्सी क्या है, ह्यूज कलेक्शन ऑफ अ गैस। ये देखें ये सारा यहाँ पे नजर आता जा रहा है कि गैलेक्सी दरअसल है क्या हमारे पास, एक गैलेक्सी ह्यूज कलेक्शन है। किस चीज की ह्यूज कलेक्शन है, गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार्स। ये दो लाइनें पूरी भाई कंप्लीट आपने देखनी है। स्टार्स को भी इस बॉक्स के अंदर ले ली गई, यही गैलेक्सी है। क्या क्या चीजें होती हैं, गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन हमें पता है कि वाफर मिकदार में फजा में मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद, डस्ट है, ठीक है, 10 मुख्तलिफ सैयारों के टकराने टूटने से जो धूल मिट्टी आती है वो, और बिलियन ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा 200 बिलियन स्टार्स होते हैं, ठीक है। गैलेक्सी टुगेदर बाय द ग्रेविटी, गैलेक्सी एक दूसरे के साथ जो जुड़ी होती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जरिए जुड़ी हुई होती है। जैसे अब आपसे मैं कहूँ आप जमीन पे चल रहे हैं तो क्या दीवार पे ऐसे ही चल सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि जमीन एक कशिश से आपको अपनी तरफ खींच रही है, और वो कशिश मुसलसल जो खींच रही है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। आवर गैलेक्सी which we call also called the Milky Way has also a supermassive black hole in the middle, इसके बिल्कुल बीच में एक ब्लैक होल भी नजर आएगा। याद है वो स्पाइरल जो बना रहे थे, बीच में जगह खाली थी, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि जी कुड बी एज मैनी एज 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द, कि तकरीबन यहाँ पे इस यूनिवर्स में, मैंने आपसे कहा ना कि देयर आर 100 ऑफ द गैलेक्सीज अवेलेबल, तो कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज यूनिवर्स में हो सकती है, यानी हमारी गैलेक्सी ऑलरेडी 100,000 1,00,000 लाइट ईयर की जितनी डायमीटर की लंबाई है। अच्छा डायमीटर में समझाऊं कि क्या होता है बेटा, डायमीटर की जो बात अगर आप देखें ना, तो ये देखें एक सर्किल आपने ड्रॉ किया, इस सर्किल को अगर आप हाफ लाइन के साथ कर रहे हैं, ये इसका डायमीटर है, या पूरी लाइन के साथ देखें, ये जो पूरी लाइन सेंटर से गुजारेंगे आप, पूरी लाइन जो सेंटर से एक सेंटर से दूसरे कोने तक गुजारेंगे, ये क्या कहलाएगी आपकी, ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी बेटा, डायमीटर, क्या कहलाएगी आपकी डायमीटर। और इसका हाफ अगर कर दें सेंटर से, यानी कि इस पॉइंट से खाली हम हाफ ले लें, मैं आपको पॉइंट का निशान भी लगा के बता दूं, सिर्फ इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जो है आप हाफ ले लें, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का फासला, या यहाँ तक का इस कोने तक का फासला रेडियस कहलाता है। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी था हमारे पास वो इस तरह से था, ठीक है। तो उसी स्पाइरल को यहाँ पर गो थ्रू किया गया कि उसका जो डायमीटर एक कोने से दूसरे तक का फासला वो 100,000 मिलियन के करीब है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी 4 टाइप्स के हैं, इतनी बार जिक्र कर दिया मैंने आपको 4 टाइप्स का, उन 4 टाइप्स के जिक्र को आपने याद रखना है। कौन कौन सी थी मैंने आपको बताया था, इलिप्टिकल, ठीक है बेटा, नंबर 1 मेरे साथ बोलते जाएं, दूसरी स्पाइरल, ठीक है, तीसरी बार्ड स्पाइरल जैसे हमारी मिल्की वे है जिसकी हमने एग्जाम्पल भी दी, और ये हमारी दुनिया जिस गैलेक्सी के अंदर है वो बार्ड स्पाइरल है।
बार की शक्ल में टूटी, और बार कैसे है, मिल्की बैंड्स की तरह से ऊपर गुजरा है। और आखिरी क्या है हमारे पास, ये इरेगुलर है, ठीक है। इसकी कोई शक्ल खास नहीं होती, लेकिन ये भी गैलेक्सीज हैं और इनकी सब कैटेगरीज भी एट अ टाइम ऑफ अदर टाइम, ठीक है, वो आगे अभी आ रहा है, मैं आपको शक्लन भी दिखाता हूँ। तो ये आपके पास कुछ चीजें मौजूद हैं, कौन कौन सी हैं, दोबारा मेरे साथ बोलिए, इलिप्टिकल, इरेगुलर, स्पाइरल एंड बार स्पाइरल, ठीक है। इरेगुलर का मतलब कोई भी शेप हो सकती है। अगर मैं आपको जो है इलिप्टिकल चपटी इलिप्स की तरह से बना के दिखाऊं, तो इलिप की शेप इस तरह से बनती है बेटा, मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो इस तरह की चपटी सी इलिप्स होता है, इसको इलिप्स कहते हैं हम, ठीक है। ये आपके सामने जो डायग्राम बने इलिप्स है। और वो जो आपके सामने स्पाइरल बनाई थी वो आपने देखा अभी है, स्पाइरल। स्पाइरल कैसी थी हमारे पास, ये इस तरह से, ये ऐसे निकलते निकलते ये देखें इस तरह से जा रही है ना, ऐसे ही है ना गैलेक्सी, ये इस तरह से एक जैसे तार से लपेटते चले जाएं, तो ये हमारे पास ये। और वो जो एक कोने से यहाँ तक का जो डायमीटर था वो हमारा लाइट ईयर था, जो हमें नजर आ रहा था। क्लियर हो गई बात ये। और बार्ड में क्या होता है कि वो मिल्की वे छोटे छोटे से बार्ड हमें बने हुए नजर आ रहे हैं जिनमें गैप है, और ये वो सेंटर का एरिया जिसको वो साइंटिस्ट ख्याल करते हैं कि जनाब बहुत बड़ी एक ब्लैक होल है, और ब्लैक होल के तहत हम उस काम को लेके चल सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको बेटा। अब इसकी टाइप्स की हम कुछ डायग्राम भी देख लेते हैं, फिर उसको गो थ्रू करते हैं और फिर आगे बढ़ाते चले जाएंगे, सही है जी। जी जनाब, तो ये आपके पास टाइप ऑफ गैलेक्सीज नजर आ रही है बेटा, नजर आ रही है। कौन कौन सी बार्ड है हमारी मिल्की वे, जिसमें हम मौजूद है, कहीं छोटे से बहुत ही छोटी सी एक दुनिया के अंदर। हमें तो दुनिया भी बड़ी, हमें तो अपना घर भी बड़ा लगता है ना, हमें तो कार भी बड़ी लगती है, तो मोटरसाइकिल भी बड़ी लगती है, लेकिन आप देखें कि हम उस दुनिया में कितने छोटे से उसके अंदर मौजूद हैं। ये सब समझाने के लिए सवाल तो आपने वही करने जो मैंने आपको बता दिए बेटा, ठीक है। तो दीज आर द 4 टाइप, बार्ड स्पाइरल, ये इरेगुलर, इसकी कोई शेप नजर नहीं आ रही, ये स्पाइरल है, ट्रूली स्पाइरल, देखें इसमें कहीं टुकड़े नहीं है, यहाँ पे बार में टुकड़े नजर आ रहे हैं, टूटे हुए हिस्सों में नजर आ रही है, बीच का हिस्सा ये खाली नजर हमें आ रहा है। इसके बाद जो है इलिप्टिकल, ये देखें वो इलिप चपटा सा मैंने बना के दिखाया था ना अभी आपको, तो वो उसी तरह का इलिप्टिकल है ये। उसके बाद ये इलिप्टिकल की है, ये लेंटिक्यूलर है, ठीक है, और ये पीक्यूलर है। ये दोनों इलिप्टिकल और आगे गैलेक्सीज की सब टाइप्स के अंदर आ जाती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा एक और डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई, ये स्पाइरल है सिंपल सी, ये बार्ड स्पाइरल है, दोनों में फर्क नजर देखें कैसे नजर है। स्पाइरल बिल्कुल रिथमेटिक बनी हुई है, जबकि बार्ड स्पाइरल में जगह जगह से वो बार की तरह टूटी और आगे बन रही, और व्हाइटिश है तो मिल्की वे में, और इसकी एग्जाम्पल हमारी मिल्की वे यूनिवर्स है, ठीक है। ये इरेगुलर है बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी शेप, और ये इलिप्टिकल है, देखें इलिप्स की शक्ल में नजर आ रही है हमको। और सिमिलरली ये पिक्यूलर है और ये लेंटिक्यूलर है, ये दोनों मैंने आपको जो है वो स्लाइड्स जो दिखाई इन दोनों के अंदर ये चीज नजर आती है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क में जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपने जो जो करने हैं, जो आप कर चुके हैं वो तो इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर 10 के अंदर, नहीं किया है आपने तो अब करेंगे। दूसरा, व्हाट एग्जैक्टली मिल्की वे इज, ये आपके सामने स्लाइड पे इसका आंसर आ रहा है, ये आपने गो थ्रू करनी है, लेकिन बेटा मेरा मकसद इसका जनरल नॉलेज डेवलप करना है। व्हाट गैलेक्सी इज, तो ये दोबारा आपने करना है गैलेक्सी का सवाल, जो आप पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, नहीं किया है तो ये वाला कॉपी कीजिएगा साथ साथ। उसके बाद व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ द गैलेक्सीज, ये हमने देखी हैं। इन 4 टाइप्स को जो है आपने अच्छे से पढ़ना है, चीजें करनी है, ठीक है, और गो थ्रू करना है। उसके बाद ये मैंने आपके लिए दोनों लेक्चर से मिला के बेस्ड ऑन द लेक्चर 10 एंड लेक्चर नंबर 11 ये कुछ सवालात बनाए, ये अपनी कॉपी पे करके देने हैं, और ये सब मैं करा चुका हूँ लेक्चर 10 के अंदर ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 3.2 ईयर, तो कैसे होगा भाई ये सवाल 3.2 ईयर, चले मैं एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3.2 ईयर वाला कर दूं, ये तो मैंने किया हुआ है, बल्कि दूसरा करता हूँ ताकि 2 आपके हो जाए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 23 डेज, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 30 सेकेंड्स, 1 लाइट ईयर कंटेन डैश मीटर्स, कितने मीटर्स फासला तय करते हैं एक लाइट ईयर में, आपने सोचना है, लेक्चर सुनने लगाना है। 1 लाइट मंथ कंटेन डैश मीटर्स, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर इज 43.3 लाइट मिनट्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर। अगर आपको मैं याद दिलाने के लिए और ये वीडियो दिखाऊं, इस वीडियो के शुरू के इस किसी हिस्से में हमने पढ़ा था कि हमारे पास नजर आ रही है, देखें ये हमारे पास नजर आया, ये जुपिटर इसका 8.3 का मैंने सॉल्व करके दिखाया था बेटा। 43.2 लाइट मीटर मिनट्स को आपने चेंज करना है सिंपली इसके अंदर, 43.2 कर दीजिए इसको बचे 3, तो 3 की प्रिसीशन उसकी हमारी रिटेन रहेगी। और मैंने यहाँ हिंट भी दे दी लेक्चर नंबर 10। अब बात आती है कि मैं एक सवाल करके दिखा देता हूँ, बी पार्ट आपको करके दिखा। 23 डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 23 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिखना है, मैं अगले पल के अगले पेजेस पे चला जाता हूँ। पार्ट बी का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे तरतीब से आप फॉलो करेंगे। पार्ट बी, यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है बेटा, ताकि आपके पेरेंट्स को होता है कि जी कुछ मुश्किल सवाल आते हैं और वो नहीं करा रहे आप, तो उसको देखेंगे कितने कितने डेज की बात हो रही थी, वो देख लेते हैं आपके यार।
23 डेज की बात हो रही थी, डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, ऊपर सवाल बल्कि लिख भी लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 23 डेज। अब आप कोई सी भी डेज लिख दीजिएगा बाद में, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है, 3:10 मीटर पर सेकेंड। अभी पढ़ा है ना हमने, 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल्स, कितना ट्रेवल करती है, जल्दी से बता दो। 3:10 यानी कि 8 जीरो लगा देते हैं, 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 10 की पावर 8 हो गया, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है, लेकिन इतना फासला, इतने मीटर फासला तय करती है 1 सेकंड में। तो हमें कितना निकालना है डेज, तो सेकंड से हम मिनट में जाएंगे, तो 1 मिनट में कितना तय करेगी, 1 मिनट में कितना तय करेगी। बाकी सब चीजें आपने ऐसी कॉपी करनी है इसमें से। तो 1 मिनट में क्या करेंगे आप, इसको इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो आपको पता है, 60 सेकंड होते हैं। तो आप ऊपर वाले डेटा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 60 सेकंड से। 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके 8 जीरो, इसको मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से 1 मिनट के बाद आप लिखेंगे, 1 मिनट के बाद 1 आवर, 1 आवर। तो 1 आवर में कितना हो गया, अब क्या डेटा आएगा, आप उसको आंसर निकालते जाएंगे, या तो आप, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ ये स्टेप्स फॉलो करें। तो 60 आवर, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और बाकी ये ऊपर वाला हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये जो ऊपर वाला है ये हमने कॉपी पेस्ट कर देना है कैलकुलेटर से, और आपका तो जो आंसर आ रहा होगा उसको आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपके पास 1 आवर का आ गया। आपको 1 आवर में, अब एक दिन में कितने डे होते हैं, तो 1 डे का निकाल लेते हैं हम। 1 डे का कितना होगा बेटा, जल्दी से मुझे बता दो। एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और बाकी डाटा ऊपर से कॉपी होगा। बिल्कुल याद रहेगी ये बात, मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि अब आगे 1 आवर निकालना हो तो भी ये जो ऊपर का 1 आवर का डाटा है वो कॉपी हो गया। तो 1 आवर में हम इतने मिनट्स, यानी कि इतने मिनट्स 1 आवर में हम जाते हैं, ठीक है। तो आपने उसको 24, एक घंटे में 24 घंटे होते हैं, तो आपने 24 घंटे के लिए इसको निकाल लिया। आपने इस तरह से इसको कर लिया 1 डे। और आपको कितने दिन के लिए निकालना था, आप डे तक आ गए। अब क्वेश्चन को देखें आप, तो आपको कितने दिन के लिए निकालना था, 23 डेज के लिए। तो 23 डेज के लिए आपके पास जो भी ऊपर आंसर आया ऊपर वाले स्टेप में, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमने, 23 डेज से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास, इसको कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कैलकुलेटर आपको चलाना आता है, तो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा 23 डेज में लाइट उतना ट्रेवल करेगी, इज इक्वल टू इतना मीटर, ठीक है भाई। इतना थोड़ा मैंने लंबा कर दिया, तो ये मीटर इतना आपके पास आता चला जाएगा, ठीक है। दोबारा से एक नजर इस सोल्यूशन को अच्छे से देखें ताकि आप कर सकें, ठीक है। आपको सारे स्टेप्स नहीं करने हैं तो ना कीजिएगा, लेकिन मुझे समझाना था चूंकि। तो सवाल में जो की पॉइंट था वो क्या था बेटा, 23 डेज के अंदर लाइट कितना ट्रेवल करती है। हम हमेशा शुरू करेंगे 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है, दिस इज द फिक्स वैल्यू। पीछे लेक्चर 10 में समझा चुका हूँ, ये आपने देखा। जब 1 सेकंड में इतना ट्रेवल करती है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो उस 60 को आपने क्या किया, उस लाइट के सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट द आंसर विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द 1 मिनट डिस्टेंस ऑफ अ लाइट। उसके बाद ये 1 मिनट का डिस्टेंस आ गया। ये दोनों डिस्टेंस जो हमने ले लिए, ये दोनों डिस्टेंस किसके आ गए बेटा, 1 मिनट के आ गए। अब इसको क्या किया आपने यहाँ पर, जी अब आपने क्या किया बेटा, इसको यहाँ पे जो भी इसका आंसर आ रहा है, उस आंसर को आपने इधर इससे इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। इस आंसर को इससे क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। जो भी आंसर आया उसको आपने क्या किया, इस पूरे डिजिट से, इससे भी और इससे भी, इन दोनों का जो भी आंसर होगा उस आंसर से जो है आपने, इन दोनों के आंसर की बात कर रहा हूं बेटा, इन दोनों की जिसको मैंने रेड कर दिया, इनके आंसर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1। फिर इस पूरे बॉक्स का जो मैं आंसर आपको निकाल के बताया, इसका जो भी आंसर आएगा वो, अगर हमें ये 1 घंटे के लिए टाइम आ गया, इस आंसर को हम क्या करेंगे, इस आंसर को क्या करेंगे, ये वाला जो बॉक्स है 24 वाला, 24 वाला, इस 24 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखें मैंने ये सारा इधर कॉपी पेस्ट किया। तो 1 घंटे और 24 क्यों, क्योंकि 1 घंटे में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर ये जो आंसर आ गया ये 1 डे का आ गया हमारे पास, ठीक है। 1 डे का जब आपने आंसर ले लिया, 1 डे का आंसर लाने के बाद अब आपने क्या किया, जितने दिन, क्योंकि हमें यहाँ दिन में निकालना था, अगर यहाँ पे साल की बात होती तो साल करते, लेकिन दिन में क्या किया, 23 दिन का हिसाब था, तो 23 दिन को इससे हमने क्या कर दिया, इस पूरे को देखिए नीचे लिखा हुआ है सारा, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इन दैट वे वी विल गेट द आंसर ऑफ 23 दिन।
अगर आपको 23 दिन नहीं आता, 23 साल की बात कर रहा होता तो आप डे को किस में चेंज करते, मंथ में यही 1 1 वाला करते जाते। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते। फिर 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 1 ईयर में आपके पास 12 मंथ होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते। फिर जो आंसर आता, अगर 3 ईयर वाला वो लाइट वाला याद करें तो मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया। तो ये इसका सोल्यूशन करने का तरीकेकार है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आएगा, होमवर्क के तीनों क्वेश्चंस भी समझ में आ गए हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।